नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे आरएचसीआईटी की। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, आपकी बुक से सारे पर्सन है। अगर आपने बुक अभी तक पढ़ी नहीं है, आपकी किताब आपने पढ़ी नहीं है अभी तक, तो अब ये क्लास देख लो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और कई ऐसे पर्सन है जो आपको ऐसे कैसे मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे, कई लोगों का सवाल था कि सर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेके आओ, तो ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता है। नहीं माना जाता है। पहला एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज या लिनक्स ओएस। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता है। एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज या लिनक्स ओएस। दोस्तों इसका सही जवाब होगा विंडोज। क्या होगा दोस्तों? विंडोज होगा। सी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने सी ऑप्शन पर टिक किया होगा। ठीक है, किस किस ने किया है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, क्योंकि आंसर बताने से, कमेंट बॉक्स में आंसर देने से आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आज के दूसरे पर्सन की ओर। दूसरा पर्सन क्या है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ स्क्रीन पे, इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, क्लियर। जीपीएस का उपयोग, जीपीएस का उपयोग मोबाइल फोन से या मोबाइल फोन में किसी व्यक्ति की स्थिति यानी कि लोकेशन जानने के लिए किया जाता है। जीपीएस का उपयोग मोबाइल फोन में किसी व्यक्ति की स्थिति यानी कि लोकेशन जानने के लिए किया जाता है। तो जीपीएस का सही पूर्ण रूप क्या है बताइए दोस्तों। ये पीवाईक्यूएस आप मान सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया जाता है और आरएससीआईटी में काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो जीपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है ज्योग्राफिकल पोजिशन सिस्टम, दूसरा है ग्राफिकल पेंट्रेशन सिस्टम या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबोव। दोस्तों जीपीएस का जो पूरा नाम है ना भाई, जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सी ऑप्शन इज राइट। क्या हो दोस्तों? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एंड्रॉयड मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। एंड्रॉयड मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, बैटरी बचाना, मोबाइल की गति बढ़ाना, मोबाइल डेटा की सुरक्षा या मोबाइल को चार्ज करना। बताइए दोस्तों, एंड्रॉयड मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बैटरी बचाना, मोबाइल की गति बढ़ाना, मोबाइल डेटा की सुरक्षा, मोबाइल को चार्ज करना। दोस्तों सीधी सी बात है, स्क्रीन लॉक क्यों लगाते हो आप? बैटरी बचाने के लिए नहीं, मोबाइल की गति बढ़ाना, इससे कोई मतलब नहीं होता। और डेटा की सुरक्षा होती है दोस्तों। इससे क्या होती है दोस्तों? डेटा की सुरक्षा होती है। सी ऑप्शन इज राइट। मोबाइल चार्ज करना भी इसके संबंध नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा, एंड्रॉयड मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है मोबाइल डेटा की सुरक्षा। क्या होता है दोस्तों? मोबाइल डेटा की सुरक्षा होता है। तो तीसरे में आएगा सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ तीनों पर्सन आपके, पहले तीनों पर्सन आपके सही हो चुके होंगे आज की क्लास में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिन बच्चों की एग्जाम है। ठीक है, ठीक ऐसा ही प्रश्न आपकी बार एग्जाम में पूछा गया था आपसे। एंड्रॉयड डिवाइस में, किसमें दोस्तों? एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक के रूप में कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं? एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक के रूप में कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं? पैटर्न, पिन, पासवर्ड या उपरोक्त सभी। आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है दोस्तों, एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास में, तो मुझे बताइएगा पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है दोस्तों, और पासवर्ड भी होता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड डिवाइस में पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है और पासवर्ड का सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर तो आपने पहले ही दे दिया होगा मुझे। अब चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, सामने स्क्रीन के दिख रहा होगा आपको। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड, विंडोज, आईओएस या उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए दोस्तों, कौन सा है?
तो यहाँ पे ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए दोस्तों, तो वो होगा दोस्तों एंड्रॉयड। क्या होगा दोस्तों? एंड्रॉयड होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से PYQS मान सकते हो आप, क्योंकि आ चुका है पहला ऐसा पर्सन। तो यहाँ पे ध्यान रखना एंड्रॉयड आएगा इसमें। ठीक है, तो 5 में से 5 किस किस के सही हो चुके हैं भाई? 5/5 किस किस के सही हो चुके हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे पर्सन की ओर। छठा पर्सन है, यदि कोई उपयोगकर्ता अपने मोबाइल की इंटरनेट सुविधा को अन्य डिवाइस के साथ साझा करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यदि कोई उपयोगकर्ता अपने मोबाइल की इंटरनेट सुविधा को अन्य डिवाइस के साथ साझा करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, इंफ्रारेड या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? यदि कोई उपयोगकर्ता अपने मोबाइल की इंटरनेट सुविधा को अन्य डिवाइस के साथ साझा करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, इंटरनेट की सुविधा को आपने भी किसी के साथ साझा किया होगा। तो आप अगर मान लो किसी और के फ़ोन से आपके फ़ोन में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, इंफ्रारेड या उपरोक्त सभी? ब्लूटूथ से इंटरनेट नहीं चलता है तो यहाँ पे आएगा हॉटस्पॉट। क्या आएगा दोस्तों? हॉटस्पॉट आएगा। आपको याद होगा ना, हॉटस्पॉट फिर वाईफाई। ठीक है, ओके। छठे में आएगा बी ऑप्शन दोस्तों। अब चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग करने के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक होती है? मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग करने के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक होती है? वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या उपरोक्त सभी? अभी मैंने बताया था हॉटस्पॉट, लेकिन अब मुझे बताओ मोबाइल हॉटस्पॉट उपयोग करने के लिए कौन सी कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? जैसे मान लो दो फ्रेंड हैं, ठीक है, तो एक चलाएगा हॉटस्पॉट और दूसरा ऑन करेगा वाईफाई, तब जाके इंटरनेट चलता है। ठीक है, क्लियर है तक का? तो जिसके पास नेट नहीं है, मतलब इसके पास नेट है, इंटरनेट है और डाटा है, तो ये हॉटस्पॉट ऑन करेगा, फिर आप वाईफाई से उसको कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे आएगा वाईफाई। क्या आएगा दोस्तों? वाईफाई आएगा। उम्मीद है सातवां प्रश्न एकदम इजी था और आपने भी इसका आंसर दे दिया होगा अच्छे से। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? एंड्रॉयड, विंडोज या आईओएस या लिनक्स? चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं इसका। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों कौन सा किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों iOS। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा प्रश्न लगेगा आपको पढ़ने में भी ये। देखिए सवाल है, एंड्रॉयड का नया संस्करण समय समय पर जारी किया जाता है। सही बात है, जारी किया जाता है। यदि एंड्रॉयड 10, 11 और 12 में नवीनतम यानी कि लेटेस्ट संस्करण पूछा जाए तो सही उत्तर क्या होगा? एंड्रॉयड का नया संस्करण समय समय पर जारी किया जाता है। यदि एंड्रॉयड 10, 11 और 12 में नवीनतम लेटेस्ट संस्करण पूछा जाए तो सही उत्तर क्या होगा? पाई होगा, एंड्रॉयड 10 होगा, 11 होगा या एंड्रॉयड 12 होगा? जल्दी बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो। अब आपकी बारी है नवे का आंसर देने की। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या होगा सही जवाब। देखते हैं किस किस का सही जवाब होता है। तुक्का नहीं देना किसी को भी, जिसको आता है, जिसने पढ़ रखा है वो आंसर दे जल्दी से। मुझे पता लगे कौन कौन पढ़ने वाला बच्चा है, जिसको काफी हद तक पढ़ रखा है जिन्होंने। दोस्तों यहाँ पे आएगा कि एंड्रॉयड का नया संस्करण जो है इस टाइम वो है दोस्तों, कौन सा है? एंड्रॉयड 12। ओके, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? मोबाइल फोन में जीपीएस सुविधा का अधिकतर उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? मोबाइल फोन में जीपीएस सुविधा का अधिकतर उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? फोटो खींचने के लिए, कॉल करने के लिए, रास्ता खोजने के लिए या गेम खेलने के लिए? बताइए दोस्तों
दोस्तों जीपीएस की जो सुविधा है उसका उपयोग फोटो खींचने में नहीं किया जाता है, ना कॉल करने में किया जाता है, रास्ता खोजने में किया जाता है दोस्तों। किसमें दोस्तों? रास्ता खोजने में किया जाता है। ये इसका आंसर होगा सही, रास्ता खोजने के लिए, ठीक है, जीपीएस का। तो उम्मीद करता हूं 10वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और मुझे बताइए 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हो चुके हैं अब तक, कितने का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में सही सही दिया है, जल्दी से मुझे बताइएगा। कौन से शहर से आप मुझे देख रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हम यहाँ से देख रहे हैं आपको, ठीक है, तो मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो किस किस शहर में पहुंच चुकी है, ठीक है। और हाँ, सभी बच्चों के पास पहुंचाइए मेरी वीडियो को जिनकी RSCET के एग्जाम है, ठीक है, जो आपके फ्रेंड है और एग्जाम में पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, तो उन सभी के पास इस क्लास को जरूर शेयर करना, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, यदि आप MS वर्ड में कर्सर के दाईं ओर यानी कि राइट साइड स्थित अक्षर को हटाना चाहते हैं तो किस की का प्रयोग किया जाएगा? यदि MS वर्ड में कर्सर के दाईं ओर यानी कि राइट साइड स्थित अक्षर को हटाना चाहते हैं तो किस की का उपयोग किया जाएगा? एक मिनट के लिए समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लो आपके पास में एक लाइन लिखी हुई है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, दौसा DAU दौसा, मैंने कर दिया SCHOOL स्कूल, ठीक है, ये दो मैंने वर्ड लिख दिए, दौसा और एक स्कूल, ठीक है। अब मान लो कर्सर मेरे पास में यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे कर्सर है और यहाँ पे कर्सर है, तो मैं देखिएगा मैं हल्का सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये मेरा कर्सर है। तो कर्सर के ये जो वाला हिस्सा है, मतलब दौसा जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, हम बात करें तो कर्सर के लेफ्ट साइड, और यहाँ पे स्कूल कहाँ है दोस्तों? स्कूल लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे कर्सर के राइट साइड। क्लियर है तक का? ओके। तो अब ये पूछ रहा है राइट साइड मिटाने के लिए, मतलब ये यहाँ से ऐसे डायरेक्टली मिटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? तो वो किया जाएगा डिलीट का। किसका दोस्तों? डिलीट का उपयोग करेंगे। क्लियर है तक का? अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट में बात करें तो कर्सर के लेफ्ट साइड मिटाता है कौन? बैक स्पेस। कौन मिटाता है? बैक स्पेस। और कर्सर के राइट साइड कौन मिटाता है दोस्तों? डिलीट मिटाता है। तो होम क्या करता है भाई? होम की बात की जाए, मैं थोड़ा लिख देता हूं यहाँ पे, होम जो होता है ना भाई, होम जो उपयोग होता है होम की, तो होम की जो उपयोग होता है एक तरीके से बी ऑप्शन बता रहा हूं मैं, ये क्या करता है? कर्सर को है ना लाइन के शुरुआत में लाता है, लाइन के शुरुआत में लेके आता है, कर्सर को लाइन के शुरुआत में। और जो मैं बात करूं एंड की बात करूं यहाँ पे, तो कर्सर को लाइन के अंत में लाता है, लाइन के अंत में ले जाता है, ठीक है। तो होम की क्या काम करती है? कर्सर को लाइन की शुरुआत में, और एंड की क्या काम करती है? कर्सर को लाइन के अंत में ले जाती है। क्लियर यहां तक का? तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है, का विकल्प किस टैब में उपलब्ध होता है? लेआउट में, रेफरेंस में, व्यू में या मेलिंग में? दोस्तों पेज लेआउट जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, ये तो आपको पता है। पहला कौन सा होता है? पोर्ट्रेट, और दूसरा लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट की बात की जाए तो कुछ पेज ऐसा खड़ा दिखाई देता है वर्टिकल शेप में, और लैंडस्केप में क्या होता है दोस्तों? पेज ऐसे आड़ा दिखाई देता है। लेकिन ये किस टैब में मौजूद होते हैं? ये होते हैं दोस्तों लेआउट, लेआउट टैब में होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों? लेआउट टैब में होते हैं। तो 12वीं में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन, लेआउट। ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? टाइम्स न्यू रोमन निम्न में से किस श्रेणी में आता है? टाइम्स न्यू रोमन निम्न में से किस श्रेणी में आता है? फॉन्ट में आता है, पेज लेआउट में आता है, प्रिंटिंग में आता है, या नन ऑफ अबोव में आता है? टाइम्स न्यू रोमन निम्न में से किस श्रेणी में आता है? फॉन्ट, पेज लेआउट, प्रिंटिंग, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन क्या है दोस्तों? आपकी फॉन्ट है। फॉन्ट को बोलते हैं, फॉन्ट शैली भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो फॉन्ट शैली का नाम क्या है दोस्तों? टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है। और MS वर्ड की बात की जाए तो MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट शैली होती है, ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट शैली होती है वो होती है दोस्तों कैलिबरी। कौन सी होती है दोस्तों? कैलिबरी होती है, ओके। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की बात की जाए आप, तो फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट होती है दोस्तों 11, ठीक है। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट शैली होती है कैलिबरी, और फॉन्ट साइज होती है दोस्तों 11, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और टाइम्स न्यू रोमन क्या है दोस्तों? एक फॉन्ट है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, MS वर्ड में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए किस की को दबाया जाता है? MS वर्ड में नया पैराग्राफ
प्रारंभ करने के लिए किस की को प्रेस किया जाता है या दबाया जाता है? कंट्रोल, अल्ट, एंटर या एस्केप? जल्दी से बताइएगा। जिन बच्चों ने एमएस वर्ड पढ़ रखा है वो इसका आंसर आराम से दे सकते हैं भाई। क्या होगा इसका सही जवाब? एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए किस की को दबाया जाता है? कंट्रोल, अल्ट, एंटर या एस्केप? दोस्तों एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए जो की दबाई जाती है या प्रेस की जाती है वो की जाती है दोस्तों एंटर। कौन सी दोस्तों? एंटर की हम प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, एंटर। ठीक है, ओके। तो किस किस का भाई सी ऑप्शन था इस क्वेश्चन में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब चलते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड के व्यू टैब की सहायता से, एमएस वर्ड के व्यू टैब की सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को किस प्रकार देखा जा सकता है? एमएस वर्ड के व्यू टैब की सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को किस प्रकार देखा जा सकता है? नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन या उपरोक्त सभी? ठीक है, एमएस वर्ड में व्यू टैब होता है, उसकी सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को किस प्रकार देखा जा सकता है? नॉर्मल, पेज लेआउट, आउटलाइन या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों नॉर्मल भी देखा जा सकता है, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है, प्रिंट लेआउट भी देखा जा सकता है और आउटलाइन में भी देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इज राइट। तो 15वें में क्या आएगा भाई? उपरोक्त सभी आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप निम्न में से किससे संबंधित है? ये मैंने पढ़ा चुका अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आया था ये। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप निम्न में से किससे संबंधित है? पेज ओरिएंटेशन से, पेपर साइज से, पेज लेआउट से या ऑल ऑफ अबव, मतलब इन सभी से? क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों ये दोनों संबंधित होती है पेज ओरिएंटेशन से। किससे दोस्तों? पेज ओरिएंटेशन से होती है। क्लियर यहाँ तक का? इनका संबंध होता है पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, और पेज ओरिएंटेशन आपका दो प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखना है। दो प्रकार कौन कौन से? एक तो पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है हमारा, यदि आप हेडर और फुटर जोड़ने के लिए पेज सेटअप से संबंधित विकल्प खोलना चाहते हैं तो ये कहां से किया जा सकता है? यदि आप हेडर और फुटर जोड़ने के लिए पेज सेटअप से संबंधित विकल्प खोलना चाहते हैं तो ये कहां से किया जा सकता है? हेडर एंड फुटर टूलबार से, प्रिंट लेआउट व्यू से, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से या नन ऑफ अबव से? बताइए दोस्तों किससे कर सकते हैं हम? किससे कर सकते हैं हम? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, यदि आप हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए पेज सेटअप से संबंधित विकल्प खोलना चाहते हैं तो ये कहां से किया जाएगा दोस्तों? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से किया जाएगा। किसे दोस्तों? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से किया जाएगा। अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ रखा होगा तो इसका आपको अच्छे से पता होगा इस चीज का। तो यहाँ पे आएगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। और वैसे इंसर्ट टैब से हम कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली बात की जाए हेडर फुटर की तो इंसर्ट टैब से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इंसर्ट टैब से भी कर सकते हैं भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की और 18वां प्रश्न है, एमएस वर्ड 2019 में से कौन सा लेआउट फीचर उपलब्ध होता है? एमएस वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा लेआउट फीचर उपलब्ध होता है? गेट्स का, विंडोज का, टैब्स का या डॉट्स का? बताइए दोस्तों कौन सा होता है भाई? एमएस वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा लेआउट फीचर उपलब्ध होता है? दोस्तों जो उपलब्ध होता है वो होता है टैब्स। क्या होते हैं दोस्तों? टैब्स होते हैं। क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, एमएस वर्ड में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एमएस वर्ड में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डॉक्यूमेंट की सुंदरता बढ़ाना, प्रत्येक पृष्ठ पर समान जानकारी दिखाना, टेक्स्ट को बोल्ड करना या पेज साइज बदलना? चार ऑप्शन आपके सामने। उम्मीद करता हूं आपसे मैं कि 19वें का प्रश्न आप आराम से कमेंट बॉक्स में दे दोगे भाई। तो कौन कौन देना चाहता है कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से दे सकते हैं। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? डॉक्यूमेंट की सुंदरता बढ़ाना, प्रत्येक पृष्ठ पर समान जानकारी दिखाना, टेक्स्ट को बोल्ड करना या पेज साइज बदलना। तो एमएस वर्ड में हेडर और फुटर जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना भाई, वो होता है
प्रत्येक पृष्ठ पर समान जानकारी दिखाना। प्रत्येक पृष्ठ पर समान जानकारी दिखाना होता है इसका उद्देश्य। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। यदि आप किसी टेक्स्ट से पहले किए गए सभी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? यदि आप किसी टेक्स्ट से पहले किए गए सभी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? क्लियर फॉर्मेटिंग का, फॉर्मेट पेंटर का, पेज सेटअप का या स्टाइल्स का? बताइए दोस्तों, यदि आप किसी टेक्स्ट से पहले किए गए सभी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? क्लियर फॉर्मेटिंग का, फॉर्मेट पेंटर का, पेज सेटअप का या स्टाइल्स का? सभी फॉर्मेटिंग को हटाने की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर आप सभी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो आपको प्रयोग करना होगा दोस्तों क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। क्लियर फॉर्मेटिंग भी बोल सकते हो, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट। दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन आपके लिए, 20 प्रश्न आपके लिए थे दोस्तों ये, और उम्मीद करता हूँ आपको 20 में से 20 समझ में आए होंगे और आपने इनका सही भी आंसर दिया होगा। वैसे आप मुझे बताइए कि 20 में से आपके कितने परसेंट सही हुए, एकदम जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमारे 20 में से इतने परसेंट सही हुए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप उन सभी दोस्तों के पास इस क्लास को पहुंचा दीजिए या पहुंचाइए उन सभी दोस्तों के पास जो RSCIT के एग्जाम देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के पास शेयर करेंगे इसको, और नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगी मेरी, तो इस क्लास को पहले अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने भी तैयारी नहीं की RSCIT के अच्छे से, उनको क्या करना है दोस्तों, मेरी प्लेलिस्ट है जो RSCIT की प्लेलिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, उसको आप पूरा देखिएगा एक बार। RSCIT की जो प्लेलिस्ट है ना भाई, उसको पूरा देखिएगा और डेली क्लास लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर समय लग रहा है क्लास में तो आप 2x कर सकते हैं क्लास की स्पीड, तो 2x में आराम से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा, और सब कुछ समझ में आ गया तो वही बात, लाइक जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।